Hello 4th class students, how are you all? I hope you all are fit and fine, and I hope you have recited that poem, earlier one, and also did that warm activity over there. So now let's start the new chapter, that is chapter 7. The poem name is The Cock is Crowing. Now before starting this poem, there is some warm up activity. So the questions are, how many seasons do we have in a year? We have 4 seasons in a year. Which season come after winter? After winter, which season come? That is the spring season. Okay. What changes do we see in nature in spring? What type of changes we see during springtime? We see that the flowers blossom over there, the new leaves are coming on the tree, okay, and you can see the fruits over there, okay. So these answers you have to do by your own, like you have to write down the answer of these questions. So now let's start the poem. Let's recite this poem. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter. The green field sleeps in the sun, the oldest and youngest are at work with the strongest. The cattle are grazing, their heads never raising. There are 40 feeding like one. Like an army defeated, the snow had retreated, and now doth fare ill. On the top of the bare hill, the ploughboy is whooping anon, anon. There is joy in the mountains, there is life in the fountains. Small clouds are sailing, blue sky prevailing, the rain is over and gone. So this beautiful poem is written by William Wordsworth. सो इस पोम का मतलब है, इस पोम में स्प्रिंग टाइम के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है. इसमें बोला है कि जो कॉक है वो क्रोइंग कर रहे हैं, अपनी आवाज निकाल रहे हैं, स्ट्रीम जो है वो फ्लो हो रही है, स्मॉल बर्ड्स जो है वो ट्विटर कर रहे हैं, लेक जो है वो ग्लिटर कर रही है, ओके. एंड जो ग्रीन फील्ड है वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के अंडर वो सो रही है. ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, ओके. कैटल जो है वो ग्रेस कर रही है, घास वगैरह चल रही है. देयर हेड्स नेवर रेजिंग, मतलब उनके हेड उठ ही रहे क्योंकि वो घास चढ़ने में ही बिजी है, क्योंकि स्प्रिंग टाइम में तो घास नई घास आ रखी है, उसे चढ़ने में बिजी है. देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, यानी कि 40 टाइप ऑफ कैटल्स ओवर देयर है जो ग्रेस कर रहे हैं. एंड लाइक एन आर्मी डिफीटेड, ऐसा लग रहा है जैसे कोई आर्मी को डिफीट कर दिया, हरा दिया, कि उनका जो नेक है वो ऐसे नीचे की तरफ ही है, ऊपर ही नहीं उठ रहा है. स्नो हैज रिट्रीटेड, मतलब कि जो स्नो है अब वो जा चुकी है, ओके. वो जा चुकी है और अब स्प्रिंग टाइम आ चुका है. एंड नाउ डॉट फेयर इल, और अब जो है अब एकदम मतलब स्नो जो है वो पूरी तरीके से जा चुकी है और जो स्प्रिंग है वो आ चुका है, ओके. ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल द प्लो बॉय इज वुपिंग एनन एनन. सो जो प्लो बॉय है, जैसे कि आप वहां पर देख सकते हो फिगर में, वो क्या कर रहा है, वो शाउट कर रहा है कि हमने हरा दिया है, मतलब जो ये जो विंटर है ये अब जा चुका है और अब स्प्रिंग टाइम आ रहा है. देयर इज जॉय इन द माउंटेन्स, और माउंटेन में पूरी जगह क्या है, खुशी है, जॉय है. देयर इज लाइफ इन द फाउंटेन्स, और फाउंटेन्स में अब जिंदगी है, क्योंकि अर्लियर पहले फाउंटेन्स एकदम फ्रीज हो गए थे, ओके. एंड स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, स्मॉल क्लाउड जो है वो सेल कर रहे हैं स्काई में, ब्लू स्काई जो है वो प्रिवेल कर रही है, और रेन इज ओवर एंड गॉन, एंड रेन जो है वो आ रही है और जा चुकी है, ओके. इट इज ओवर एंड गॉन. I hope student that you understood, that you enjoy this poem, and your homework is you have to recite this poem again and also do that warm up activity over there. Till then students, take care. Bye bye.